गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब रेडियो एक्टिव प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका जो है परिचय देख लेते हैं हम कि इसमें ये मतलब रेडियोएक्टिवता, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ होते क्या हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं हमेशा। तो उन पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को, उनके इस गुण को कि उनसे जो है दृश्य किरणें लगातार निकलती रहती हैं अपने आप ही जो है, तो इस गुण को उनके इस गुण को रेडियोएक्टिवता कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। तो रेडियोएक्टिवता की जो खोज है वो किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 ईस्वी में की थी। इसकी खोज हुई कैसे थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की किस प्रकार थी? उन्होंने देखा कि एक फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसे प्रकाश रोधी पैकेट में बंद कर दिया। फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश रोधी पैकेट में होने के कारण भी यूरेनियम उसे प्रभावित कर रहा था। तो उन्होंने यूरेनियम की इस विशेषता को ही रेडियोएक्टिविटी नाम दिया था। बाद में मैडम क्यूरी आई, उन्होंने रेडियम वगैरह की खोज की, उनसे भी इसी प्रकार की जो किरणें थी वो निकल रही थी अपने आप में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि मैडम क्यूरी ने पोलोनियम, फ्रांसियम, रेडियम की भी रेडियोएक्टिवता गुणों को पता लगाया। इसमें जो ये किरणें निकलती हैं, मैडम क्यूरी की जो है डेथ हो गई थी, तो वो इसी कारण डेथ हुई थी कि मैडम क्यूरी की इसी कारण मैडम क्यूरी की जो डेथ हुई थी क्योंकि वो लगातार इन तत्वों के संपर्क में थी और इनसे लगातार किरणें निकल रही थी, जिसके कारण उनकी जो है डेथ हो गई थी। अब एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है स्ट्रोंटियम, बड़ा ही खतरनाक पदार्थ है। दूध में मिल जाता है, सब्जियों वगैरह में, तरकारियों के माध्यम से हमारे शरीर में तो पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचकर हड्डियां कमज़ोर कर देता है हमारी, और जो हमारा स्वास्थ्य है उसको चार्ज दे देता है, जिससे जो कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार का आयोडीन है जो थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है। और भी अन्य रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जैसे सीजियम 133 की बात करें तो यूरेनियम, पोलोनियम, बहुत खतरनाक चीज़ें हैं ये। और यूरेनियम से जो है उस नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल भी करते हैं यूरेनियम और पोलोनियम। तो रेडियोएक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल कर नाभिकीय ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने का कार्य भी अनेक देशों में किया जा रहा है। भारत में भी अनेक राज्य हैं जहाँ पर इस प्रकार के जो है न्यूक्लियर ऊर्जा रिएक्टर लगाए गए हैं विद्युत बनाने के लिए। बनाए क्यों गए हैं? क्लीन ऊर्जा को जो है क्लीन ऊर्जा पर काम करने के लिए, या जो है ये एक क्लीन ऊर्जा मिलती है इससे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है वो ठोस, तरल और गैस पदार्थों में अनायास अवांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति से होता है। इसे ही हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी अभी हमने कहा था कि भारत में अनेक राज्य हैं जो इस मतलब परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अपने, तो उत्तर प्रदेश में नैरोरा पावर, ये नैरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये यहाँ पर देखिए इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये नैरोरा है हमारे यहाँ। वहीं राजस्थान में देखिए पोखरण है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट 2 हैं राजस्थान में। वहीं गुजरात में देखिए तो गुजरात में एक है। वहीं जो है महाराष्ट्र में देखिए तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सबसे पुराना रिएक्टर है जो भारत में स्थापित किया गया था। फिर वहीं अगर हम कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक है
कैगा एटॉमिक पावर प्लांट। तो वहीं अगर तमिलनाडु में देखें कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये एटॉमिक रिएक्टर हैं जिनसे हमें विद्युत का उत्पादन जो हम करते हैं। और भी इस पर जो है मतलब काम चल रहा है। क्लीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका जो है प्रभाव कैसा होता है मनुष्य और सभी जीव जंतुओं पर। तो देखिए, जहाँ भी ये पदार्थ होंगे लगातार इनसे रेडिएशन निकलेंगे, इस प्रकार के विकिरण निकलेंगे। तो वो विकिरण जो है मानव पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है उनका, और अन्य जीवों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो नाभिकीय ऊर्जा आजकल क्या है, NSG, आपने देखा होगा भारत NSG का सदस्य नहीं है। NSG नेशनल कुछ ऐसा ही है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना। तो भारत जो है NSG का सदस्य नहीं है फिलहाल। तो सदस्यता ग्रहण करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियर की सप्लाई करते हैं, मतलब जो यूरेनियम वगैरह की सप्लाई करते हैं या रेडियोएक्टिव पदार्थों की सप्लाई करते हैं, वो इसलिए करते हैं जो है जिससे विभिन्न देश जो है वो परमाणु जो उन्होंने दिया है उसका इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में करें, न कि जो है युद्ध के सामान बनाने में। तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बहुत से देश जो हैं अब परमाणु बम का भी परीक्षण करने लगे हैं। आपको पता है पिछले दिनों अमेरिका और ईरान में नोकझोंक हुई थी और अमेरिका ने वहाँ का एक सैन्य कमांडर मार दिया था, जिस कारण जो है अमेरिका के जो लोगों पर भी जो सीरिया में थे उन पर ईरान द्वारा मिसाइल दागी गई थी। तो अब जो है ईरान है वो भी परमाणु परीक्षण के लिए ललायित है। और वहीं कौन है, उत्तर कोरिया है। और जहाँ सर्वाधिक अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो वो अमेरिका और रूस के पास सर्वाधिक जो है परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं। वहीं अगर इसकी शुरुआत देखें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। जहां आज तक जो है वहां इसके प्रभाव देखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब जो विकिरण थे जो इन लक्षणों मतलब इन पदार्थों से स्वतः निकल रहे थे वो अल्फा बीटा गामा किरणें थी। अल्फा किरणें, इनके गुण देख लेते हैं। तो अल्फा किरणें धनावेशित किरणें हैं। इन कणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। इनका भार हीलियम परमाणु के भार के बराबर होता है। वेग प्रकाश के वेग का लगभग 5% होता है या कम होता है, ये समझिए। और गैसों को ये आयनित कर देते हैं। ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण गतिज ऊर्जा इनमें जो होती है अधिक होती है। साथ इनकी भेदन क्षमता गतिज ऊर्जा इनमें अधिक होती है, साथ इनकी भेदन क्षमता कम होती है। इनके द्वारा 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की पन्नी को भी नहीं भेजा जा सकता। बीटा कणों की बात करते हैं। ये ऋणात्मक, ये मतलब इन पर ऋणावेशित किरणें हैं। इनका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1837वां भाग है। गतिज ऊर्जा कम, भेदन क्षमता जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो कम होती है थोड़ी। भेदन क्षमता देखें तो वो द्रव्यमान कम व इनका वेग अधिक होने के कारण ज़्यादा होती है अल्फा किरणों की अपेक्षा। इनके द्वारा 1 सेंटीमीटर मोटी अगर पन्नी को भी हम एल्यूमिनियम की इनसे गुजारें तो ये रुक जाती है, इनसे भेद नहीं पाती। वहीं अगर हम जो है गामा किरणों की बात करें तो ये उदासीन किरणें होती हैं, कोई विद्युत आवेश नहीं होता। कम तरंग दर की प्रकाश तरंगे हैं। ये वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गैसों से गुजरती हैं तो इनकी आयनन करने की क्षमता बहुत कम होती है। वहीं अगर बात करें अल्फा बीटा की तो वो आयनित कर देती है। द्रव्यमान कम होने के कारण भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की जो पन्नी है उसे भी ये पार कर जाती हैं।
अब बात करते हैं जो इनका जो प्रभाव है इन किरणों का, वो मानव के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। क्योंकि क्या करते हैं, ये मानव के अंगों को भेद कर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। अगर लंबे समय तक ये वातावरण में रहते हैं तो उससे कैंसर और आनुवांशिक परिवर्तन जैसी खतरनाक परिणाम आदमी मतलब मनुष्य के लिए या सजीवों को भुगतने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसी प्रकार इनका जो है अन्य पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विकिरण पेड़ पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे मर जाते हैं। इसके अगले सेशन में हम जो है इस पर बात करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ परमाणु त्रासदियाँ हुई हैं, परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ आग लगी है, तो ये कितना खतरनाक है। तो दूसरी स्लाइड में इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये इसका पहला भाग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।